बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अजीज़ तलबा, कुरान पाक के अंदर एक आयत अल्लाह पाक ने कई जगहों पे इसका बार बार जिक्र किया है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इसका मतलब ये है कि बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ना, इसके अंदर हर इंसान के ऊपर मुश्किलात, तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती हैं। याद रखिएगा, खुशी और गम जो है ना, ये ज़िंदगी का एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। खुशी और गम ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। तो जब भी एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि जब आपको अल्लाह पाक की तरफ से कोई खुशी मिले तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब कोई आपके ऊपर तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तो उस वक्त आप सब्र करें, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और अल्लाह पाक जिस इंसान के साथ हो, उसको दुनिया का कोई इंसान, दुनिया की कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो स्टूडेंट्स, आज 11 चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का 10th क्लास का, उसमें आज मैं आपसे सेल्फ असेसमेंट 11.4 और 11.5 शेयर करने जा रहा हूँ। तो 11.4 के अंदर कुछ बड़े कॉमन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट नेम्स ऑफ मेजर फोर्सेस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के कुछ मेजर फोर्सेस जो है ना, वो आपने बताने हैं। तो अल्केन्स के बहुत सारे मेजर फोर्सेस हैं, इनमें से चंद इंपॉर्टेंट जो कि आपकी बुक में मेंशन है वो आप याद रख लें। इसमें एक तो हमारे पास कोल है। सेकेंड, अल्केन का जो मेजर नेचुरल आपके पास है वो नेचुरल गैस है, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम भी अल्केन का एक बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है। और फोर्थ आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डेफिनेटली ये जितनी भी चीज़ें हासिल हुई हैं, इनका जो ओरिजिन था, बेसिक सोर्स था, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वेरी सिंपल, आप पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके ये 4 पॉइंट मेंशन कर दें, आपको इस पे फुल मार्क्स मिलेंगे। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड आपके पास है नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? तो याद रखिएगा कि नेचुरल गैस में 2-3 पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि नेचुरल गैस जो है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। ये लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना, जिसको आप नेचुरल गैस का नाम देते हैं। और मोस्टली इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है दैट इज मीथेन। 95% इसमें मीथेन होता है, जिसका फार्मूला आपको पता है, आप CH4 लिखते हैं, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट आपने इसमें ये मेंशन करना है कि इन एडिशन टू मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये 3 जो हाइड्रोकार्बन हैं, ये भी नेचुरल गैस के अंदर स्मॉलर अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नेचुरल गैस ये लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन होते हैं। मोस्टली इसमें मीथेन होती है, CH4 95%, और वेरी स्मॉल अमाउंट्स में नेचुरल गैस के अंदर ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद होते हैं। थर्ड, एक सिंपल सा क्वेश्चन और उसने आपसे पूछा है कि राइट फ्रॉम यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। आपने एसिटाइलिन के कुछ कॉमन यूजेस लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में ना अक्सर आता रहता है, ठीक है ना। तो एसिटाइलिन को बहुत सारे पर्पज के लिए आप यूज करते हैं। इसका सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट जो यूज आपने पढ़ा हुआ है और याद रखिएगा वो ये है कि इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स की, यानी कि फलों के पकने के अंदर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा आप रीड कर लें। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर एसिटाइलिन को यूज किया जाता है। फलों के पकने के दौरान इसको एज ए पाउडर की इस्तेमाल किया जाता है। इसको वेल्डिंग के पर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑक्सी एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन ही का कंपाउंड है। ये वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कटिंग ऑफ मेटल्स, कटिंग ऑफ मेटल्स में मेटल्स को कट करने के लिए एसिटाइलिन का यूज किया जाता है।
इसके अलावा और बहुत सारी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके बनाने में भी आप इसको यूज़ करते हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, और इसके अलावा आपके पास सिंथेटिक रबड़ है इसकी तैयारी के अंदर। ये तमाम जो कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है ना, ये बनाने के अंदर आप एफिडाइलिन को यूज़ करते हैं।